नमस्कार दोस्तों। बिहार जो है हमेशा अपने नए इनोवेशन और नई चीजों के लिए जाना जाता है। और इस बार यह प्रयोग हो रहा है बिहार के हम यूं कह सकते हैं मतदान सिस्टम में, यानी कि वोटिंग सिस्टम में। साल है 2025, बिहार में है विधानसभा चुनाव। और इस विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, दिल्ली की सत्ता जो होती है वो बिहार यूपी से होकर के ही जाती है। और इसी क्रम में दोस्तों, बिहार जो है देश का पहला राज्य बना है जहां होने वाली है ई वोटिंग। क्या क्या होगी सुविधाएं, आइए जरा समझते हैं, जानते हैं, बुझते हैं कि क्या है इस खबर में। तो बिहार जो है पहला ऐसा देश बना है, पहला राज्य बना है जहां पे होने वाली है ई वोटिंग की सुविधाएं। तो ई वोटिंग की सुविधाएं क्यों रिलेवेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, आइए जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो बिहार में अब आप घर बैठे करके कर सकेंगे अपना मतदान। यहाँ दोस्तों, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ई वोटिंग की शुरुआत करने जा रहा है। ई वोटिंग यानी कि आप अब घर बैठे वोटिंग कर सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल है इसमें, इसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और इसके मतदान प्रक्रिया आधुनिक, सुरक्षित और सुलभ हो जाएगी। इससे क्या होगा कि यह पहल जो है दिव्यांग यानी कि जो हैंडीकैप हैं, जो पहुंच नहीं पाते हैं, वृद्धजन जो कि बूढ़े हैं, प्रवासी नागरिक जो कि यहाँ पे नहीं रह रहे लेकिन वोट देना चाहते हैं, इनको ध्यान पे रखकर बनाया जा रहा है ताकि वो घर बैठ करके आसानी से वोट दे सके। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की बात अगर हम लोग करते हैं तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग आधुनिक तकनीक की ओर एक नया अध्याय लिख रहा है। मतदान अब ज्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और सुलभ होगा। साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग की ई वोटिंग की अब पहल खासतौर पर अगर हम बात करते हैं, जो ऐसे दिव्यांग हैं, जो हैंडीकैप है, नहीं जा पा रहे हैं, वृद्धजन है, प्रवासी नागरिक को ध्यान पे रखकर बनाया जा रहा है, जिससे हर मतदान जो है वोट आसानी से, सुरक्षित ढंग से और गरिमा के साथ दर्ज हो पाएगा। इस चुनाव में घर बैठे आप वोट दे सकते हैं। तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों में आगामी नगर पालिका आम उपचुनाव 2025 के लिए इसके प्रयोग को लेकर तैयार है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि आयोग का सदैव यह प्रयास रहा है कि प्रत्येक मतदाता को स्वतंत्र, निष्पक्ष यानी कि इंडिपेंडेंट, इसके अलावा पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी, उत्तरदायित्व और सुलभ मतदान प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाए। और इसी उद्देश्य में ई वोटिंग का प्रयोग किया जा रहा है। और जिन लोगों को बूथ में आने से कठिनाई होती है, वैसे मतदान घर बैठे अपना मतदान जो है कर सकते हैं। ई वोटिंग का आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो ऐसे समझिए कि उन्होंने कहा कि कई मतदान शारीरिक कठिनाइयों के कारण बूथ पर नहीं आ सकते। कई लोग भयभीत भी होते हैं और इस कॉन्सेप्ट में घर पे रहकर मतदान कर नहीं आ पाते। तो ऐसे लोगों के लिए ई वोटिंग के संबंध में दीपक प्रसाद ने कहा कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा और सुरक्षा से आपकी सहमति देनी होगी। सहमति देने के बाद उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है हमारे पास इलेक्ट्रोल रहते हैं। इसमें से जो हमारे पास फोटोग्राफ है, और अभी जो सेल्फी के माध्यम से आपके फोटोग्राफ लेते हैं, साथ में यह भी देखते हैं कि लाइव टेस्ट करने की आप जीवित व्यक्ति हैं या नहीं है। और उस फोटोग्राफ में झपिक की मतलब इपिक की जो फोटोग्राफ है उसे हम लोग एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से हम लोग मैच करते हैं। और फिर मैच करने के बाद पुराने फोटो की अगर आप किए तो चिंता मत कीजिए, उन्होंने बताया है कि अगर एपिक में आपका यानी कि जो वोटर कार्ड है आपका, उसमें अगर आपका पुराना फोटोग्राफ है, ठीक है, 20 से 25 साल पहले के भी फोटोग्राफ है, तो एआई बेस्ड होने के कारण यह मैच हो जाता है। चुनाव आयोग में सब कुछ डिजिटल है। और आज बूथ कैप्चरिंग को छोड़ दीजिए, हालांकि चर्चा कई होती है, लेकिन सभी में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। ऐसा पहले होता था, अब तो खैर नहीं के बराबर, लेकिन फिर भी काउंटिंग में भी पूरी पारदर्शी व्यवस्था जो है इसके साथ बलती जाएगी। तो इतनी सारी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए जो ई वोटिंग का सिस्टम है, या ई वोटिंग का सिस्टम जो है हमारे यहाँ आ रहा है, और बिल्कुल जानदार और शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आ रहा है। और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य बना है। आपके लिए आज का होमवर्क है कि वर्ष 2021 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव, जब चुनाव की बात हो रही है तो बताइए कितने चरणों में संपन्न हुआ। मिसेलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आ जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जुड़ने के लिए क्या करना है, सिंपल सा बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, या फिर इसको स्कैन कर लीजिए और क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जितने स्टडी मटेरियल्स हो यहीं मिल जाएंगे। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट को आप इस प्रकार से ओपन अप कीजिएगा। स्टडी आईक्यू को सर्च कर लीजिएगा, या फिर ऐप के थ्रू भी आप इसको इनरोल हो सकते हैं। अब जैसे ही आपने इसको ओपन अप किया, आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ सर्च कीजिएगा 71st।
71 जैसे ही आप सर्च कीजिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 71 जैसे ही आप सर्च कीजिएगा, तो 71 सर्च करने के समय में आप यहाँ पे देख सकते हैं 71 जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो 71 लाइव क्रैश कोर्स है। इसमें आपको आ जाना है बाय नाउ पे। बाय नाउ पे आइएगा तो इसमें क्या आपको मिलेगा, 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस। 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस इसमें आपको मिल जाती है। 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास मतलब समझ रहे हैं, 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, जनरल साइंस सब कुछ मिलेगा। बिहार स्पेशल टॉपिक पर हमारा विशेष ध्यान होगा। ग्रुप मेंटरशिप इस पे आपको मिल जाता है, और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं जो कि है आदि लाइव, तो मेरी तरफ से आपको फ्री मेंटरशिप भी मिलेगा। इसमें आपको प्रीलिम्स के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, क्रक्स है, क्लास नोट्स है हिंदी इंग्लिश दोनों का। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसमें हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाते हैं, और इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स आपको सिर्फ मिलेगा 4499 का। तो आदि लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो, आपने इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स, थैंक यू।